व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इन नमूनों का तो तगड़ा वाला काटा है दिल्ली की जनता ने। तो भैया मस्त मजेदार मीम्स होंगे। शेयर इस चैनल से वीडियो, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक इलेक्शन के दौरान बोलता हूँ कि इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है, उठापटक चलती रहती है, पर कैंपेनिंग के दौरान आपको बोलना बहुत सोच समझ कर ही चाहिए, क्योंकि जीतने पर आपको कुछ मिले या फिर ना मिले, कोई आपको याद करे या फिर ना करे, लेकिन हारने पर आपकी जिंदगी का फजीता जरूर हो जाता है। हारने पर आप मीम मटेरियल जरूर बन जाते हो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आपके फादर आए हैं। Reaching the BJP headquarters, the lights in the car are on, the arc light very firmly on the Prime Minister as it should be. This really was pitched by the BJP as a Modi versus Kejriwal battle. And in that battle, Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party have come out on top, 48 versus 22. How the mighty have fallen. अपनी पूरी कैंपेनिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल चैलेंज करता रहा, दावा ठोकता रहा कि मुझे दिल्ली में हराने के लिए आपको यानी कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा। ये 2025 में ही हार गया। ये बेचारा भूल गया कि घमंड तो सद्दाम हुसैन का भी नहीं टिका, गद्दाफी का भी नहीं टिका, ये तो फिर भी हाफिज सईद का चेला मात्र था। और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। नाना जी टांग बना के डाल दी। इन इलेक्शंस में केजरीवाल ने अपना हर एक पैतरा अपना लिया, हर एक नौटंकी, हर एक ड्रामा करके देख लिया। दिल्ली की जनता ने उसके बाद भी इसको लात मार के भगा दिया। ये दावा ठोकता रहा, चैलेंज करता रहा कि मुझे सीएम पद से कोई हटा ही नहीं सकता, दिल्ली में कोई हरा ही नहीं सकता। सीएम छोड़ो, इसे विधायक बनने लायक भी दिल्ली की जनता ने नहीं छोड़ा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप कहे। पूरी बाबे दिया मेर, कौन कर रहा है? इस तरह से दिल्ली की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेगा और कुछ भी झूठ मूठ की कहानी बनाकर निकल जाएगा। पर दिल्ली की जनता ने इसकी बातों को ही सीरियस ले लिया। इन लोगों की फजीयत का आलम यह है कि 5 साल पहले जो ग्राफ पूरी तरह से ब्लू दिखाई दिया करता था, वो अब पूरी तरह से ऑरेंज हो गया है, भगवा हो गया है। इसे आप करप्शन भी कह सकते हैं और कर्मों का फल भी। यार ये कौन लगाता है इसमें? यार ये परफेक्ट सूट भी करती है इस पे। द कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी जैसे सभी मुद्दों का मजाक बनाना और हिंदू जेनोसाइड पर हंसना इन लोगों को भारी पड़ गया। और आयरनी देखो कि ये फ्रेम में जितने भी लोग हंस रहे थे, ये तीनों के तीनों ये इलेक्शन हार गए। इन इलेक्शंस के नतीजों ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो कि मैं चाह रहा था, बस कमी रह गई तो एक थप्पड़ की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? केजरीवाल जैसी ही हालत हो गई है हमारे इस दूसरे आपिया यानी कि बोझ हसर की। एक कहावत है कि राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे नाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। और ये कहावत आज की डेट में बोझ हसर पर एकदम सटीक बैठ रही है। बेचारे टीचर का धंधा छोड़ के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला डाल के नेता बनने चले थे। नेता तो बन नहीं पाए, कोचिंग के धंधे का पैसा भी गवा बैठे। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। वाह, क्या लॉजिक है, क्या एक्सक्यूज है। मतलब 1 महीने में ये जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतने लोगों ने इसे वोट दे दिया और बाकी लोगों ने नहीं दिया, जिससे ये हार गया। और अगर सच में ऐसा ही है तो बाकी के टाइम ये आखिर क्या कर रहा था? इसे जब पता ही था कि इसे इलेक्शन लड़ना है और इस पार्टी से लड़ना है, तो बाकी के टाइम इसने मेहनत क्यों नहीं की? और क्यों ये सारा का सारा ज्ञान, ये सारी की सारी बकैती अपने बच्चों पर ही उतारता रहा, अपने ऊपर ये सब अप्लाई क्यों नहीं किया? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। बोझा सर की बातें सुनकर पहली बार ऐसा लगा है कि व्यक्तिगत हार अलग होती है और ग्रुप वाली हार अलग होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ
व्यक्तिगत हार है तो इसके साथ वाले यानी कि सिसोदिया, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भाटी और सौरभ भारद्वाज भी आखिर क्यों हार गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सबको हराने में भी इस सेल्फ क्लेम्ड राजा का ही हाथ अरे हो? भैया और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंटालिटी। चचा अपनी पूरी जिंदगी यूट्यूब पर बकैती ही करते रहे, ये दूसरों को राजा बनना सिखाते हैं, खुद अपने आप से विधायक भी नहीं बन पाए। ये होती है पावर साहब। चचा की राजा बनने की सारी क्वालिटीज भी धरी रह गई और रंगबाजी भी। हाँ, ये हो सकता है कि यूट्यूब पर ये दोबारा से अपना धंधा शुरू कर दें और वही वकैती करने लगे। सही पकड़े हैं। देखो अभी सारी की सारी वकैती का ठेका सिर्फ आदमियों ने ले रखा है, सिर्फ पुरुषों ने ले रखा है, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी नारी शक्ति भी कम नहीं है और उसी में से एक नाम है निगत अब्बास का। इन मैडम को आपने कभी ना कभी न्यूज डिबेट में जरूर देखा होगा, इनफैक्ट मेरे ही चैनल पे देखा होगा क्योंकि मेरे वीडियोस तो ये शेयर भी करते रही हैं। लेकिन अभी इलेक्शन से ठीक पहले ये कांग्रेस में शामिल हो गई और इनका दावा था कि मैं सनातनी तो हूँ ही हूँ, साथ ही एक मुसलमान भी हूँ, इसलिए कांग्रेस को हिंदू वोट भी मिलेगा और मुसलमान भी। नतीजे आए तो मामला जिसका तस। पहले भी कांग्रेस को 0 सीटें ही मिली थी, इस बार भी कांग्रेस को 0 सीटें ही मिली हैं। पहले भी कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त ही हुई है। इनको लगा ये मैडम दिल्ली की हैं और ये इलेक्शन भी दिल्ली का ही है, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो पक्का इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अभी मिल तो रहा है लेकिन सिर्फ अपने सपोर्टर से गालियों और लानतें। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है तभी से लगातार कुछ बेनाम और फेसलेस ट्रोलर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं। लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, निगत अब्बास ने अपना सर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इन इलेक्शंस में आप 3 औरतों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहला स्वाति मालीवाल को क्योंकि इसने केजरीवाल का करियर निपटा दिया है, दूसरा आतिशी मालेना को क्योंकि इसने केजरीवाल के साथ साथ बाकी सबका भी पॉलिटिकल करियर निपटा दिया, क्योंकि आतिशी मालेना के अलावा बाकी सभी लोग जेल जा चुके हैं और सभी इलेक्शन हार भी चुके हैं। सिर्फ आतिशी मालेना ही जीते, तो दोबारा से अगर आम आदमी पार्टी का कभी भी परचम उठेगा तो सिर्फ आतिशी मालेना को। और तीसरा नाम निगत अब्बास का। ये इकलौती ऐसी बंदी है, इकलौती ऐसी नेता है जिसने ठीक इलेक्शन से पहले ही अपने गले पर चाकू चलाया, जिसने इलेक्शन से ठीक पहले ही अपने आप को हलाल किया है। मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। कुछ बोला होगा कि वो दे देंगे ये पोजीशन या कुछ, है ना? पता नहीं लिस्ट में नाम तो और भी हैं, पर मेरे हिसाब से ये वीडियो पहले ही काफी लंबा हो गया, इसलिए इसे यहीं रोक देते हैं। कल कुछ और नाम के साथ हम दोबारा देखेंगे। बाकी आप लोग इन बड़बोलों के बारे में क्या सोचते हैं? भाई साहब अभी तो कई दिन तक आएंगे मीम्स दिल्ली वाले, क्योंकि वो हार ना डाइजेस्ट हो नहीं पा रही। एक तो वाला इस जन्म में तो हरा दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक वो मीम और एक 0 चेक कर लीजिए। ये मीम उस पे भी दिखा रहे हैं, न्यूज वाले उस पे तक पे भी दिखा रहे हैं। मीम्स तो बने ही मजाक के लिए भैया, मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए। जिंदगी भैया वैसी बड़ी डिफिकल्ट है तो मस्ती मजाक होते रहना चाहिए। और पॉलिटिक्स में जब एक दूसरे पे मजाक उड़ा देते हैं, एक दूसरे का रोस्ट कर देते हैं, नेता लोग हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं, हम क्या मीम्स भी ना देखें हम? भैया आप बताना भैया, क्या लगता है आपको, क्या आम आदमी पार्टी की वापसी कर पाएगी? मुझे लगता है कि इस तरीके से जब एक वो होता है ना कि झटका लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं वापस आने, क्योंकि सारे मुद्दे तो इन्होंने रगड़ दिए थे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, नेताओं पे केस करेंगे, केस बल्कि इनके ऊपर हुए कितने सारे केस, ठीक है। और जो समस्याएं थी लोगों की, काफी लोगों की मुझे लगता है हल हुई होंगी, काफी की नहीं हल हुई होंगी, तो वो चीज़ तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है। लेकिन ये कह देना, जैसे एक बोली बात भी खटकी थी लोगों को कि अगर आप किसी नेता पे वो भी लग जाता है ना इल्जाम, तो उसको उसी टाइम रिजाइन कर देना चाहिए। इन्होंने रिजाइन भी नहीं किया था। बहुत सारी या तो अपनी बात के रहो। पहले शीला दीक्षित के लिए इतना कुछ कसम भी तो खाई थी, शीला दीक्षित के लिए इतना कुछ बोला, फिर शीश महल टाइप चीज हुई, लेकिन फिर अपने बच्चों की भी कसम खाई थी ना, कुछ सिक्योरिटी बहुत चीजें थी। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी, भाई देखो आप चीफ मिनिस्टर बन गए, सिक्योरिटी तो आपको लेनी पड़ेगी, हर एक चीज होती है, तो ऐसी चीजें मत बोलो जो कि उस टाइम पर तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन वो कहता है ना कि जब वक्त आता है तो चीज़ें घूम कर भी आती हैं। तो मुझे लगता है वो बोली हुई चीज़ें फिर अब 10 साल में लोगों ने कहा 10 साल भी दिए। नहीं, जैसे मैंने तेरे से वो चीज़ पूछी थी कि जैसे वो शीश महल का बहुत वो बना था ना अभी ऐसे वैसे, तो मुझे लगा था, मैं तेरे से ये तो पूछी थी कि वो मतलब गवर्नमेंट वाला है या प्राइवेट वाला है इनका, तो उन्होंने बताया नहीं वो तो जो भी सीएम बनता है वो रहता है उसमें। लेकिन उन्होंने रिनोवेशन करा ना, हर एक चीज़ करी उस चीज़ में।
10 साल 15 साल हो गया, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि मैं ही रहूंगा, इतना पैसा लगा दिया उसमें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।